नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और हम हो गए हैं रेडी। सुबह 8 बजे होंगे या उससे ज़्यादा का टाइम तो नहीं हुआ होगा। वही टाइम था जिस टाइम पर हमने पूरा खाना वाना पका के पूरा पैक वगैरह करके हम हो गए तैयार। तो हमें लगा कि थोड़ा सा शूट कर ले। हम बात कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर हमारे घर में बहुत चिड़िया है ना, चू चू कर रहे थे, तो हमने सोचा कि बाद में बात करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा लुक आपको बता रहे कि हमने ऐसे ऐसा करा है करके। सिंपल सा है, लखनऊ कुर्ती है और उसके ऊपर ये देखिए ब्यूटीफुल इयररिंग्स है। थोड़े से हेवी है, लेकिन उसका जो लुक है शायद इस कुर्ती का उस इयररिंग के वजह से ही इनहेंस हुआ है। एक ऐसे स्थान पर हम आपको लेकर चल रहे हैं, शायद आपका आना होगा या ना होगा, लेकिन आप उस स्थल को देखकर ही धन्य हो जाएंगे। हम पहले कभी भी नहीं गए थे, लेकिन आई बाबा आए थे तो उनके वजह से शायद ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो वही थोड़ी सी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप आप एंजॉय कर पाएंगे। और देखिए, जगह जगह पे ये कमल के फूल है जो वहाँ पर बेचने के लिए थे, तो हमने 2 परचेस करा है। हमने कोई भी पूजा का सामान नहीं परचेस करा है, क्योंकि हमारे घर में सूतक काल चल रहा है। हालांकि सवा महीना के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी चढ़ावा वगैरह नहीं चढ़ाते नहीं। तो चलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा तो कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन हमने जितना भी डिस्कवर करा है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रामटेक ही वही स्थान है जहाँ पर महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। इसमें रामटेक का जिक्र रामगिरी शब्द के रूप में मिलता है। यहाँ पर श्री राम ने निवास किया था। कालांतर में इसका नाम रामटेक हो गया है। यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता का स्थापित करके रखा है, जहाँ पर पूजा होती है। और यहाँ पर एक झूला लगा के रखा है, जैसे बाल कृष्ण स्वरूप में होते हैं ना, वैसे दत्तात्रेय का स्वरूप वहाँ पर माना गया है। और हम भी उनको झूला झुला रहे हैं। उनको कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि अगस्त्य रावण के चचेले भाई थे। उन्होंने रामटेक में ही श्री राम को रावण के अत्याचारों के बारे में बताया था। साथ ही रावण के शस्त्र ज्ञान की भी जानकारी दी। इसके बाद भगवान राम को ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किया था। ये वही ब्रह्मास्त्र था जिससे श्री राम जी ने रावण का वध किया था। रामटेक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम महर्षि अगस्त्य से मिले थे। उन्होंने शस्त्र ज्ञान लिया था। कहा जाता है कि रामटेक में जब श्री राम ने हर जगह हड्डियों का ढेर देखे तो उन्होंने ऋषि से इस बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि यह हड्डियां उन ऋषियों के हैं जो यहाँ पर यज्ञ पूजन करते थे। राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। इसके बाद श्री राम ने ये प्रतिज्ञा ली कि वह सभी राक्षसों का अंत कर देंगे। रामटेक मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बनाया है। इसकी भव्यता के चलते ही इसे मंदिर की बजाय किला कहा जाता है। रामटेक का ये किला पहाड़ी पर बनाया है, इसलिए इसे गढ़ मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि ये जब भी बिजली चमकती है तो मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसमें श्री राम का अक्स दिखाई देता है। रामटेक मंदिर की संरचना ही नहीं बल्कि इसी परिसर में स्थापित तालाब भी अद्भुत है। मान्यता है कि इस तालाब में जल कभी कम या कभी ज़्यादा नहीं होता है। इसमें जल स्तर हमेशा ही सामान्य जमा रहता है। तालाब की ये खूबी लोगों को हैरानी में डाल देता है। इसे सुनकर आपको हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन यही सत्य है। साथ ही ये भी चौंकाने वाली बात है कि सदियां बीत गई है, लेकिन इस किले का एक भी पत्थर टस से मस नहीं हुआ है। स्थानीय लोग इसे श्री राम जी की कृपा कहते। इसका आर्किटेक्ट के वजह से हो सकता है। रामटेक किले की जो निर्मित है, किसी भी तरह के रेत का प्रयोग किया गया नहीं है। इसे केवल पत्थरों से ही बनाया गया है। इसके ऊपर एक पत्थर रखकर एक मंदिर को बनाया गया है। इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है। पत्थर के ऊपर पत्थर रख रख कर ही बनाया गया है, इस वजह से हो सकता है। और जब भी हम एंटर करते हैं तो एक ये लकड़े का द्वार ओपन होता है। देखिए, यहाँ की जो संरचना है पुरातन काल की जो गवाही दे रहा है। शायद से ये जिस टाइम पे बनाया होगा उसका जो आर्किटेक्चर है शायद अलग होता होगा, और ये अभी के समय में भी है। तो ये इसी बात की गवाही देता है ना कि वहाँ का काम अभी भी आज तक सुपीरियर है। राम के जीवन का एक बड़ा हिस्सा सांसारिक कल्याणों में बीता है, जिनमें वह वन वन भटके हुए हैं। मनुष्यों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए
असुरों का संहार करने के लिए वन में भटकते हुए भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी के जिन स्थानों से गुजरे उनमें से कई स्थान आज भी उनकी यात्रा की गवाही देता है। इनमें से ही एक स्थान है नागपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित रामटेक किला। कहते हैं प्रभु श्रीराम वनगमन के दौरान इस जगह पर 4 माह व्यतीत किए थे, यानी कि वह टिके थे, तो इसलिए इसे जगह का नाम रामटेक पड़ गया। इसके अलावा इसी स्थान पर माता सीता ने पहली रसोई बनाई थी और सभी स्थानीय ऋषियों को भोजन करवाया था। इस स्थान का जिक्र पद्म पुराण में भी मिलता काफ़ी बड़ा पोर्शन है, काफ़ी बड़ा परिसर है। वहाँ पर जहाँ से हम एंटर करते हैं वहीं से राइट हैंड साइड पर हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत से हनुमान जी है, उनको भी कितना अच्छा साज श्रृंगार करके रखा है। लेकिन कई जगहों पे फोटोग्राफ कर सख्त मनाही है और ये मेन मंदिर नहीं है। इसके पीछे थोड़ा सा पीछे जाने के बाद, इसे घूमकर जाने के बाद पीछे जो मेन मंदिर है, राम सीता जी है और लक्ष्मण जी है, हनुमान जी का भी वहाँ पर विग्रह रखा है, लेकिन वहाँ पर फ़ोटो लेना सख्त मना है, तो हमने पीछे से ही लिया है। लेकिन अच्छा भी है ना, कोई फ़ोटो वगैरह नहीं लेते, वो भी सही है। कोई दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इस वजह से हो सकता है। और देखिए इसका आर्किटेक्चर हम क्या ही आपको बताएं, वो हम बताने से अच्छा है वो देखें तभी समझ में आता है। लेकिन एक ही बात हम नोटिस कर पा रहे, मंदिर में जो ये छोटे छोटे झरोके बनाए रखे हैं, वहाँ पे शायद कोई भगवान जी की मूर्त होते होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ये नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है जब आक्रमण वगैरह हुआ होगा तब शायद किसी ने निकाल दिया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका कोई भी इतिहास यहाँ पर नमूद करा नहीं है। शायद इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने शासन करा होगा और हर किसी का शासन अलग होता है, तो उन्होंने शायद ये रिपेयर नहीं करा होगा। ऐसी कुछ बातें हुई होगी जो इतिहास में अभी तक भी नमूद नहीं किया है। ये सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोई मूर्ति होगी या फिर कोई विग्रह होगा या कोई उनके जो साल का जो आर्किटेक्चर होता है, जैसे खजुराहो में है या कोई भी आप मंदिर देख लीजिए, वहाँ का पीरियड वहाँ पर आर्किटेक्ट करके रखता है, फिक्स करके रखते हैं, शायद वो सब यहाँ पर नहीं है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ पर जाने के लिए स्टेयर्स बने हैं और ऊपर से ऐसे व्यूज़ दिख रहा है। और देखिए कितना खूबसूरत सा व्यूज़ दिख रहा है। ऐसे लग ही नहीं रहा है ना कि मतलब हम जनरली देखते हैं ना कि घर होते हैं सीमेंट के, लेकिन ये पत्थर के घर या किला देखना का अलग ही मज़ा हो जाता है। हम बहुत ये कर रहे थे कि और कुछ दिख जाए, लेकिन हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसमें बहुत पुराना सा है, इस वजह से यहाँ के जो पत्थर है पूरे घिस गए हैं। धूप छाँव का यहाँ पर असर आया होगा, इस वजह से देखिए ये जो एंट्रेंस है ना, उनके ऊपर डिज़ाइन बना के रखे हैं, कितने खूबसूरत से हैं। आजकल ऐसे ही वुडन में आते हैं जो घर के कॉर्नर पर लगाने के लिए आते हैं। और देखिए उसके ऊपर भी एक अपोजिट साइड का जो ये व्यूज़ है, वहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ बना हुआ होगा, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हुआ है। और थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इस वजह से नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। रैंडमली छोटे छोटे घर दिख रहे हैं दूर से ही, और जहाँ तक भी नज़र जा रही है वहाँ तक छोटे मोटे पहाड़ दिख रहे हैं। और इस पहाड़ पर भी कुछ
दरगाह या कुछ बनाया है, शायद वहाँ पे जाने का रास्ता हमें नहीं पता था और हम गए भी नहीं वहाँ पर। और देखिए जैसे मंदिर से हम बाहर आते हैं ना, वहाँ पर ये देखिए बिंद्रावन है, तुलसी बिंद्रावन कहते हैं इसे। और ये है पत्थर से बनाया। तुलसी के बिंद्रावन आपने कई सारे डिज़ाइन में देखे होंगे, लेकिन ये पहली बार देख रहे होंगे। पत्थर से बनाया वाला है और मंजिला बना के ऊपर के साइड में थोड़ा सा मिट्टी डालकर तुलसी माता विराजमान है वहाँ पर। और यहाँ पे छोटी मोटी दुकान लगा के है। और ये देखिए क्रोशिया का हमें बहुत पसंद आया, तो हम पूछने के लिए गए थे, लेकिन काफ़ी हेवी रेट था, इसलिए हमने हाथ नहीं लगाया। और वहाँ पे बहुत फेमस था कच्चा चूड़ा, बहुत फेमस था शायद ये टेस्ट तो करना बनता ही है। बंदर तो हनुमान जी का रूप होता है, लेकिन बहुत परेशानी कर रखे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हाथ में आती है, उनको दिख जाता है, तो वो धीरे धीरे करके सामने आ जाते और वैसे हाथ लगा के खड़े हो जाते थे। वैसे ही राजू के साथ भी हुआ था, तो उन्होंने हैंड्स अप कर दिया था, नीचे में बेर लिए थे, बेर को हाथ लगाए, तो वो जैसे देखे 2 बार छुपा के रखा था, लेकिन तीसरी बार उन्होंने देखा ही था। और देखिए यहाँ पर विष्णु अवतार, वराह कहते हैं इसे। और देखिए बीच में जो भी आप पेज देख रहे हैं ना, वहाँ से कोई भी इतनी छोटी जगहों से वो निकल आते हैं। उनका मानना है विष्णु अवतार उनको खुद आशीर्वाद देंगे, उनकी मान्यता है इस तरह से। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की लगता है, जैसे फैट इंसान हो गया तो फंसने की तो ज़्यादा ये होती है। और हम पहले ही जैसे वीडियो शुरू हुआ ना, उसी टाइम पर हमने ये शेयर करा था, हमारे पास क्लिप मिली नहीं थी, फिर हमने बाद में ऐड करी थी। देखिए ये खड़ी खड़ी सी पत्थरें है, जिससे स्टेयर बना के रखी है, और खड़ी खड़ी है, ऐसे स्लोप नहीं है, तो डर लगता है नीचे जाने में। लेकिन हम गए थे नीचे में, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, तो बहुत सारे फिश थी इस पे। शायद किसी ने प्लांट करा होगा, फिशिंग का जो ये होता है ना, वो भी करा होगा। हमें नहीं लगता इतनी जगहों में ये जो सरोवर है उसमें कोई फिश ग्रो कर पाएंगे, तो कोई ने इनप्लांट किया होगा, तभी तो यहाँ पे आया होगा ना। इतना बहुत खूबसूरत से थे, या शायद ये जो कैमरा है जस्टिस नहीं कर पा रहा इसके साथ, लेकिन आप यकीन मानिएगा बहुत खूबसूरत से लग रहा था। और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट, ये अंदर का भी कुछ दिख रहा है। तो यहाँ का जो पानी है थोड़ा सा साफ है, हालांकि दिखने में थोड़ा सा मैला सा लगता है। और देखिए छोटी छोटी फिश है यहाँ। 3 या 4 घंटे हो गए होंगे, हमने दर्शन कर लिया, अच्छे से बैठ लिया, इधर-उधर देख लिया, सब कुछ खाना-पीना, टिफ़िन लेकर गए थे तो वो भी हो गया। लेकिन जब रिटर्न खिरसी लेक था जहाँ पर बोटिंग वगैरह होती थी, लेकिन हमने बहुत खाना खा लिया था, तो हमें लगता था जब मतलब बोटिंग करते हैं तो पेट का पानी थोड़ा-सा हिलता है, तो हमें लगता है वोमिटिंग वगैरह हो जाएगी, इस वजह से हमने उसमें उतना ध्यान नहीं दिया। और कोई वहाँ पर कोई बोटिंग भी ऐसे टाइम शायद मेंशन नहीं करा था, टिकट थी शायद अंदर जाने की, लेकिन हमने वहाँ पर गए ही नहीं। बाद में कभी जाएंगे तो डिटेल में ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जब रिटर्न आते थे तो ये भगवान बुद्ध जी का एक स्मारक बना था। हमने ऐसे लगा कि हमें लगा कि वहाँ पे कोई ना बाहर गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो रुके हो रहेंगे, इस वजह से हम वहाँ पर ध्यान नहीं देने वाले थे। लेकिन फिर जब सामने गई गाड़ी तो फिर नहीं हमने बोला कि नहीं पीछे आइए, हम देखना है क्या है करके। और देखिए जैसे एंटर करते थे वहाँ पे गौतम बुद्ध जी की एक पिरामिड के ऊपर एक विग्रह बैठे हैं। और अंदर जाते हैं तो शायद ये चाइनीज़ किसी ने स्थापित किया है। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब अच्छा लगता है ना, ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो अपने धर्म अपने ग्रंथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे भारत में ऐसी एक मतलब ऐसी एक चीज़ है जो कोई भी बाहर से आता है तो वैसे अपना बन जाता है। और ऐसा लगता ही नहीं वो कोई किसी और देश का या किसी और बाहर का है। चाहे खाना पकड़ लो या कोई भी ऐसी संस्कृति पकड़ लीजिएगा जो हमारे भारत में आती है तो वो अपनी ही बन के रह जाती है। ये नीचे में छोटे छोटे रूम बना के रखे हैं जिसमें कोई बाहर के लोग आते हैं या कोई उनका प्रोग्राम वगैरह होता है तो उनके लिए रुकने के लिए अच्छी से जगह बना के रखी है। और जो ध्यान साधना वगैरह करते हैं तो जाने के लिए ऊपर स्टेयर दिए हैं। और ऊपर जाने के बाद एक बड़ा सा हॉल आता है जहाँ पर भगवान गौतम जी का स्मारक रखा है। उनके साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भी फ़ोटो रख रखी है। मतलब जो भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर उपस्थित है। और उनके वजह से शायद मेडिटेशन करने के लिए एक अलग एनर्जी आती होगी, शायद ऐसा ही हुआ होगा। और अच्छा है ना, एक अलग सलग सन्नाटे में वो एक बना के रखे हैं। चाहे
एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कोई भी चीज़ आप पढ़ाई मान लीजिएगा, कोई भी मेडिटेशन कर लीजिएगा, उसके लिए जो भी शांतता चाहिए वह ऐसे ही पेस में मिलता होगा, क्योंकि वहाँ पर एक सुई भी अगर गिरती होगी तो उसका आवाज़ आता था। कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता होगा या फिर कोई वंदना होती होगी या उनके कोई फेस्टिव सीज़न आते होंगे, जहाँ पर भगवान जी की पूजा करते होंगे या आराधना करते होंगे, उसके लिए अच्छी खासी व्यवस्था है यहाँ पर रहने के लिए। अच्छा खासा स्पेस है, अच्छे खासे रूम्स है, अच्छे खासा मतलब सब कुछ है। एक इंसान को जो चाहिए वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ये काफ़ी दूर है। ये बात तो है, नागपुर से काफ़ी दूर है। अगर कोई भी जाना चाहते तो उनको पर्टिकुलर टाइम निकाल कर जाना पड़ेगा। और लेकिन हाँ, एक कोई चीज़ चाहते हैं तो ये तो सब तो करना ही पड़ेगा। और देखिए ये है स्मारक, इतना सुंदर, इतना भव्य, आपसे हम क्या ही कहें। और बहुत अच्छी संतुष्टि प्राप्ति हुई है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।